Hello everyone, welcome to my channel Crack with Indresh. I'm Indresh Pratap Singh, and today we are discussing the NTA UGC NET online application form for December 2024 एग्जाम जो कि होने वाला है जनवरी 2025 में। बिफोर फिलिंग अप अ फॉर्म आपको बहुत ध्यान से चीजें देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है और गलती नहीं करनी है। अदरवाइज आप बहुत मिस्टेक कर जाओगे जब आपको कभी सर्टिफिकेट इशू होगा या लाइक और भी ऐसे इश्यूज होते हैं। तो ध्यान देना कि क्या क्या जरूरी है बिफोर फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म, राइट? और ड्यूरिंग फिलिंग अप द फॉर्म। देखो, पहली बात तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक का टाइम मिलेगा। प्लीज इसको लास्ट पे नहीं ले जाना कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, क्योंकि 8 9 10 दिसंबर में साइट फिर डाउन हो जाती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं फिलअप करने के लिए, तो आराम से अभी, राइट, अब तो आज तो 20 है, 20 21 22 23 संडे को आराम से बैठ के फिलअप कर डालो। तब तक अरेंज कर लो जो जो चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में भी आप आज बात करने वाले हैं। 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फी सबमिशन की। और जर्नल के लिए 1150 रुपए फीस है। बाकी 600 जो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स, और बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 325 है। Right? ये आपका फी स्ट्रक्चर है, मतलब वाइल फिलिंग अप द फॉर्म आपको ये फॉर्म का फीस सबमिट करना होगा। बाकी 12 दिसंबर और 13 दिसंबर दो डेट्स दी गई हैं। कोई करेक्शन है तो देखो यहाँ पे नहीं आना, तो ये सही है। एक बार जब फिल अप फॉर्म, लाइक व्हेन एवर यू फिल अप द फॉर्म, डाउनलोड द फॉर्म, उसको प्रिंट करो, एक बार ध्यान से देखो, अपने नाम देखना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना एड्रेस और अपना लाइक जो अपने पीजी का अगर उसमें सर्टिफिकेट लग रहा है उसका रोल नंबर या आपका हाई स्कूल का रोल नंबर, वो सब ध्यान देना। अगर कोई चीज है तो बदल देना। ठीक, बाकी एग्जाम डेट्स तो आपकी जनवरी में ही है। 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी तक है। ड्यूरेशन 180 मिनट, 3 घंटा मिलेगा बिना किसी ब्रेक के। पेपर 1 पेपर 2 इसी में कंडक्ट किया जाएगा, राइट? और आगे हम लोग बात करते हैं। अभी इसकी बाकी जो डेट्स हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, वो बाद में आ जाएंगी। और क्या, जो देखो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बिफोर फिलिंग अप, वो ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इसमें वही सब दिया है कि भाई डाउनलोड कर लेना, तो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके देख लेना। बाकी आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर साथ में रखना पड़ेगा, जहां पे आपको ओटीपी आएगा, फिलअप करके रजिस्टर करोगे नया। और इसके बाद आप अपनी फोटोग्राफ को साथ में रखना, जो कि रिसेंट की होनी चाहिए। और 10 KB से 200 KB तक ही इसकी साइज होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। साइड से नहीं करना, ये नहीं कि ऐसे है या यूं है। पूरा फेस होना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फीस आप अलग अलग तरीके से मोड से पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सबसे आसान यूपीआई है, उसी से फिलअप कर देना। इसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे, कई सारे स्टेजेस में या कई सारे दिन में कर सकते हो, बट जब आप फॉर्म का ये जो फीस है वो सबमिट करोगे, तभी वो फाइनल ही आपका माना जाएगा और तभी आप फाइनल प्रिंट कर पाओगे। ठीक, सॉरी। तो देखो, ये बात तो बड़े जर्नल सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें मैं देख पा रहा हूँ ऐसा कुछ खास इतना नहीं है। इसमें बस बताया गया है कि जो भी आपके फॉर्म है, नाम है, उनको ध्यान से भरना। और वो जो आपके सर्टिफिकेट में है 10th के, वही भरना। ध्यान देना कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब जेआरएफ लेने जाते हो। मेरे ही एक स्टूडेंट है, उनको भी ये प्रॉब्लम आई है। इवन वो मेरे कोलीग भी हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम आ गई। उनकी जेआरएफ, सोचो, जेआरएफ होके भी उनको जेआरएफ नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उनके नाम में दिक्कत आ गई। बहुत दौड़ना पड़ा, अभी भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो ध्यान देना, नाम वगैरह में बहुत ध्यान से सब फिलअप करना। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन तो आपको कोई मतलब है नहीं। हाँ, ये आप देख सकते हो, कैटेगरी 1 2 3 जो पिछली बार थी वही अभी भी है। एक बात और, यहाँ पे आपका ऑनलाइन ही होने वाला एग्जाम, पिछली बार की तरह नहीं होगा। ठीक है। और जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन तीनों के लिए एलिजिबल हो। और कैटेगरी 2 के लिए जेआरएफ एलिजिबल नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। कैंडिडेट कैटेगरी जो 3 है, जो खाली पीएचडी के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन में ही वैध होगी। इसके बारे में हम और डिटेल कभी बना लेंगे, अभी हम टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे।
कि भाई पीएचडी का क्या है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी 2, 3 का इंट्रेंस नहीं होगा, ऐसा करके यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, आप बाद में रीड आउट भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसमें बना दूंगा। एक और चीज देख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग फेलोशिप विल बी मेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर आप लोग शेड्यूल्ड कास्ट के हो तो यहाँ से मिल सकती है, बैकवर्ड क्लास के हो तो यहाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यहाँ, राइट। अच्छा, एग्जामिनेशन थीम जो कि बहुत कॉमन सा है, देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई अब पिछली बार की तरह जैसे पहले हो गया था, फिर हालांकि फिर से कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, बट अब कंप्यूटर बेस्ड ही है, इसीलिए अलग अलग दिनों में हो रहा है। 100 मार्क्स होंगे पेपर वन के, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 नंबर का एक सवाल होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर टू आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, तो टोटल आपका 300 मार्क्स के क्वेश्चंस के मतलब होंगे, और 3 घंटे आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस करने, कंपलसरी होते हैं। ठीक है, सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हम इसका लिंक आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख लेना। मीडियम आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही चूज कर सकते हो, जब से एग्जाम शुरू होता है तभी से, और बाकी आपको एक और मौका मिलता है, ऊपर एक विंडो होती है, वहां से आप चूज कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन को दिया जाता है, राइट, अगर करेक्ट हो रहा है तो। ओके, और एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी क्या है भाई, देखो जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, राइट, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलता है इसमें, है ना। और इसमें देख सकते हो आप लोग, मतलब 5% आपके रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। ओके, और और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, या आप लोग होगे कि अभी आप लोग अपने पीजी में ही होगे, लास्ट सेमेस्टर में होगे या लास्ट ईयर में होगे, तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और उसमें आपको 2 साल मिलेंगे, मतलब जैसे अगर 55% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। आपने फॉर्म फिलअप किया, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए या नेट क्वालिफाई हो गए, ठीक है, आपके पास 2 साल का समय होगा कि आप अपना ये कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द नेट रिजल्ट, जिस दिन नेट रिजल्ट आ रहा उस दिन से 2 साल होते हैं, आप अपना कंप्लीट कर लो, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन देन उसके बाद क्या बताऊं मैं, इसके बाद, हाँ, इसके बाद आपका मेन होता है ईयर्स का, राइट, कि एज का क्या होता है, एज रिलैक्सेशन, वो भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, देखो जेआरएफ की 30 इयर्स ही है, और 30 इयर्स कब से है, मेन ये मुद्दा होता है, जिस दिन एग्जाम का पहला दिन होता है, जैसे कि 1 जनवरी से 19 जनवरी तक है, तो 1 जनवरी को आपकी एज 30 के नीचे होनी चाहिए। मतलब अगर 1 जनवरी आया और आपकी 30 साल 1 दिन भी हुई, तो आप जो है नहीं ले पाओगे, समझ गए बात। आपकी 1 जनवरी को, राइट, पहला दिन जो भी होगा मंथ का, वहां से आपका ये 30 काउंट किया जाएगा, मतलब 30 इयर्स काउंट किए जाएंगे, जैसे इस केस में 1/1/2025 में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है फॉर दी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, जैसे ओबीसी स्टूडेंट्स हो गए हमारे, या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर, राइट। रिलैक्सेशन will also be provided to the candidate with a research experience limited to the period spent on the research in the relevant related subjects to the post graduation degree, subject to maximum of 5 years on the production of the certificate from the appropriate authority। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है उस रिलेवेंट लाइक सब्जेक्ट में, जिसमें आपका पीजी है, जिसमें आपको वो नेट चाहिए, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, और अगर आपने एलएलएम किया है तब भी आपका 5 साल का दिया जा सकता है एज में रिलैक्सेशन, क्योंकि उनकी डिग्री 5 साल की एलएलबी ही होती है, उसके बाद आप एलएलएम आते हो, इसीलिए उसमें काफी टाइम हो जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, रिजर्वेशन आप देख सकते हो, 15% एससी के लिए है, 7.5 एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, और 5% जो है वो लाइक ऑफ द सीट इन द अबव मेंशन कैटेगरीज ऑफ द पीडब्ल्यूडी विद 40 और मोर पर, लाइक 40% और मोर डिसेबिलिटी, जिन स्टूडेंट्स के 40% से ज्यादा
डिसेबिलिटी है उनको 5% अलग से दिया जाएगा। ओके। और इसमें एज़ सच कुछ भी नहीं है जो लाइक आपको ऐसा कुछ बताऊँ मैं। हाँ, ये आप देख सकते हो कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने के लिए। आपके पास सबसे पहली बात तो आपकी कॉपी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, जहाँ पे आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो और आइडेंटिफिकेशन में आपका पैन कार्ड छोड़ के प्लीज़ पैन कार्ड को आप लोग ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानिए, राइट? वो आपका नहीं लगेगा। उसके अलावा जो आप यहाँ पे देख रहे हो बैंक अकाउंट पासबुक विथ फोटोग्राफ होगी तो माना जाएगा, पासपोर्ट होगा, राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा या अदर ऐसे गवर्नमेंट आईडी होंगे तो मान्य होंगे। ओके सॉरी। यस, फिर उसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट देख लो यहाँ पे क्या चाहिए, योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, 4 सिटी सेंटर्स आपको देने होंगे और बाकी आपको अपना कोड पता होना चाहिए, सबके अपेंडिक्स आपको दिए गए हैं। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, ईमेल अपना, मोबाइल नंबर अपना, जिस पे ओटीपी आएगा, तुरंत आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास अपनी ये फोटोग्राफ्स स्टैंड होनी चाहिए, जैसे तुरंत अपलोड करोगे और सिग्नेचर अपलोड करोगे, उसके बाद आप लोग पेमेंट करोगे, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी चाहिए अगर आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें और इतना कुछ नहीं है जो आपको बताऊं मैं, है ना? अब बाकी तो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, एनेक्जर दिया गया है फॉर ये आप देख सकते हो, राइट? अगर किसी को लाइक सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनी टू राइट, अगर किसी को दिक्कत है, जैसे कोई ब्लाइंड है उसको दिक्कत है, तो वो अपना राइटर ले जा सकता है, राइट? स्क्राइब के लिए जिन जिन पे 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है उसके सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। बाकी वो जो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अलग अलग कोड होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो और सबके अपने अपने सिटी सेंटर कोड होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अब अगर कोई इसके अतिरिक्त आपको जानकारी चाहिए, आप मेरे से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल के थ्रू। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं वहां से बता दूंगा। और बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, जाके मेरे चैनल पे देखो, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छी अच्छी आपको नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।